अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऑफ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आपने इनमें से बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, तो इसके हम पार्ट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पांच नंबर फर्स्ट में ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने बताना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? आपने देखनी है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को। अगर जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने बताना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखो भाई, इसमें इस तरफ आप काउंट करो तो ये पहली रो है और ये क्या है, दूसरी रो है। ठीक है भाई, अब इस तरह काउंट करोगे, ये पहला कॉलम है, इसको कहेंगे पहला कॉलम है, और ये हमारे पास है दूसरा कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। इसमें दो रो हैं, यानी कि यहां से इस तरफ जाओगे तो रो होती है, इस तरफ जाओगे तो क्या होती है, रो होती है। अगर आप इस तरफ देखोगे इसी तरह, तो वो होते हैं कॉलम। ठीक है भाई, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास 2 है, एक और दो। दो रो हैं और कॉलम कितने हैं, एक और दो। इसमें दो रो और दो कॉलम हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इधर हम लिखते हैं कि इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट देखो भाई, ये है b इज इक्वल टू, ये दिया गया। अब ये पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यानी कि इसमें दो रो और तीन कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इधर हम लिखते हैं कि इट इज रेक्टेंगुलर इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम इसका ये थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भाई देखो, एक दो तीन, तीन रो हैं, कॉलम काउंट करो, एक दो तीन, तीन रो और तीन कॉलम है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है भाई, तो ये इसका पार्ट थर्ड भी हो गया। अब हम इसका पार्ट फोर्थ देखते हैं। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसमें भी रो और कॉलम बराबर हैं। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इधर आप लिख सकते हो कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है भाई, तो ये इसका पार्ट 4 भी हो गया। अब हम देखते हैं इसका भाई पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आप देखो भाई इस मैट्रिक्स को, इसमें रो कितनी है, एक रो है और कॉलम काउंट करो, दो कॉलम है। तो इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इधर हम लिखते हैं कि इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू
नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में देखो भाई, ये 2 रोज हैं, एक दो दो रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इधर हम लिखते हैं कि इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है।